एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 18 की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है गुइन जो है गुमैंग के पास आई हुई होती है और जो लू यांग है वो मैंग से कहता है कि क्या ये तुम्हारी सिस्टर है। और गुइन कहती है कि हाँ, हम दोनों सिस्टर्स हैं। और जो मैंग है वह घूर के गुइन की तरफ देखती है और वो अपनी प्लेट उठाती है और कहती है कि मेरा हो गया, मेरा पेट फुल हो गया है साथ में, और अब मैं और नहीं खा सकती, मैं जा रही हूँ। और वह अपनी प्लेट रखनी वहाँ पे जाती है और पीछे से गुइन कहती है कि सिस्टर, तुमने जिनयांग को कहाँ से ढूंढ लिया। और साथ में कहती है कि ये तो कुछ सालों से कहीं पे मिसिंग थी ना, ये एकदम से वापस कैसे आ गई और उसने कितनी आसानी से जो है सारे स्कूल को नॉर्मली हैंडल कर लिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो घूमेगा पीछे घूम के देखती है उसको और कहती है कि अगर तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है तो पहले बोलना सीख के आओ, और अगर तुम्हें कुछ आता नहीं है, अपना मुँह भी बंद नहीं रख सकती है, तो वो काम मुझ पर छोड़ दो, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से कर दूँगी तुम्हारे लिए। और साथ में उसको कहती है कि जो तुम बोलती हो उसको ध्यान में रख के बोला करो, अगली बार से मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोल के गुमैंग ने गुयन की बेइज्जती कर दी होती है और जो गुयन है वहीं पे स्टैचू बन के खड़ी हो जाती है। और गुमैंग हमें जिनयांग को दिखाया जाता है जो साथ में वहाँ से निकल जाती हैं। और यहाँ से जो सीन है वो रात पर शिफ्ट हो जाता है। सब बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारी जो क्लास है इस बार वो लास्ट में नहीं है, क्योंकि हमारी क्लास के जो स्कोर है वो एवरेज में है मंथली एग्ज़ाम में। और मिस जेई ने हमसे कहा था टीचर पेरेंट्स जो मीटिंग है वो सैटरडे को होगी, और उन्होंने हमारे पेरेंट्स को भी बोला था कि इस टाइम हमारी जो प्रोग्रेस है बहुत अच्छी हुई है, हमें कोई बीट नहीं कर सकता। और ये सब जो है वो मैंग जिनयांग और जो है शेन हुआन के कारण हुआ है। हम सब उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं। और सब कहते हैं कि पर मैंग है कहाँ पे, हमें ढूंढना होगा मैंग को। और हमें मैंग को दिखाया जाता है जो फ़ोन पर बात कर रही होती है, और जो फ़ोन पे पर्सन होता है वो अंकल लू होते हैं। वो कहते हैं गुमैंग से, गुमैंग जो मैडम है उनकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है दोबारा से, और वो कहते हैं कि अब तुम्हें एक बार वहाँ पे फिर से जाना पड़ेगा, और इस बार मैं तुम्हें नहीं लेने आ सकता क्योंकि मैं दोंगे सिटी में हूँ, तो इसलिए मैंने चेंगजाओ को बोल दिया था वो तुम्हें वहाँ पे सबसे पहले पिक करने आ जाएगा। और जो गुमैंग कहते हैं चलो मैं देख लूँगी। और यहाँ से हमें चेंगजाओ को दिखाया जाता है जो कार के सामने खड़ा हुआ होता है और सिगरेट पी रहा होता है, और वो गुमैंग को देख के कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, इतनी रात को फिर से तुम्हें ट्रबल में डाल दिया मैंने। और वो गुमैंग के लिए डोर ओपन करता है कार का। गुमैंग अंदर जाके बैठ जाती है। कार के अंदर बैठ के वो सोचती है कि जो लू फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है और मैं इनके जो भी अंदर के मामले हैं उनमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा मैस फैला हुआ है। और साथ में वो कहती है पर मैं क्या करूं, एज ए डॉक्टर मैं अपने पेशेंट को ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। और वो कुछ अपसेट दिखाई देती है और जो चेंगजाओ है उसकी तरफ देखता है और वो कहती है कि एक यंग लेडी मुझे थोड़ी अपसेट लग रही है, चलो इसे थोड़ा चेयर अप करने की ज़रूरत है। और वो क्या करता है, एक चॉकलेट बॉक्स जो है मैंग के आगे कर देता है, क्योंकि उसको तो पता ही है मैंग को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, मीठा। और मैंग उस चॉकलेट बॉक्स को देख के सोचती है कि मुझे याद है जो ये चॉकलेट्स है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड एडिशन है लग्जरी ब्रांड का। और वो उस बॉक्स को लेती है, उसमें से चॉकलेट्स खाने लगती है। चेंगजाओ मैंग से कहता है कि जो मेरी ग्रैंड माँ थी कुछ दिन से बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, पर पता नहीं आज रात एकदम से क्या हो गया, उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि आज वो बच नहीं पाएंगी। और गुमैंग कहती है कि मेरा क्वेश्चन है लू जेवेई के लिए। और साथ ही में चेंगजाओ कहता है कि क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जो भी तुमने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी थी वो मेरे पीछे उसने अच्छी तरीके से फॉलो नहीं की। और जो गुमैंग कहती हाँ बिल्कुल है। तो साथ ही में गुमैंग सोचती है कि डॉक्टर तो ऐसा कभी भी नहीं करते, ये कहे कि अपने आप को डॉक्टर कहती नल्ली कहीं की, और वो अपने आप को क्या समझती है, अथॉरिटेटिव न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट फ्रॉम द मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आई बड़ी। यहाँ से सीन जो है वो शिफ्ट होता है लू मैंशन पर। जो लू शेवी है वो कुछ बुक खोल के रीड कर रही होती है और पीछे से डॉक्टर कहता है कि मिस लू हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेट करना होगा, नहीं तो जो मैडम है उनको बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और जो लू शेवी है वो कहती है कि थोड़ी देर रुको, मैं भी कोई बेटर आइडिया ढूंढ रही हूँ। और वो साथ सोचती है कि पिछली बार गुमैंग ने विदाउट सर्जरी मेरी ग्रैंड माँ को बचाया था और मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकती, मैं भी ऐसा ज़रूर करके दिखाऊंगी।
और मैं इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकती कि वेस्टर्न मेडिसिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है चाइनीज़ मेडिसिन की तरह। जो चाइनीज़ मेडिसिन है वो ज़्यादा लंबा समय लेती है रिकवर करने के लिए, तो वो कैसी अच्छी हुई? हमारी जो वेस्टर्न मेडिसिन है वो ज़्यादा अच्छी है। और हमें चंगजाओ, गुमेंग और एक आंट को दिखाया जाता है और पीछे उसका एक सर्वेंट भी खड़ा हुआ होता है। जो आंट है वो कहती है कि प्लीज़ इस तरफ आइए, और जो लू शेवई है वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और साथ में कहती है यहाँ से दफ़ा हो जाओ अपना सामान उठा के। और जो गुमेंग है उसे इग्नोर करते हुए पेशेंट की तरफ बढ़ती है, यानी कि लू चंगजाओ की दादी की तरफ, और साथ ही में कहती है कि इस टाइम मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। और साथ ही में जो लू जेवई है वो कहती है कि थर्ड ब्रदर आप इसे क्यों ले आए यहाँ पे, इसने पिछली बार ग्रैंड मदर को ट्रीट किया था और देखिए वो मरते मरते बची है, उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी आज। और साथ में कहती है कि आप फिर भी इसे दोबारा ले आए, आप ऐसा चाहते हैं कि जो हमारी ग्रैंड माँ हैं वो मर जाएं। मैं चंगजाओ को पता नहीं लगने देना चाहती, जो गुमेंग ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी थी वो मैंने खुद से चेंज कर दी थी, और वो डर भी रही होती है। और जो चंगजाओ है वो कहता है कि अपने नौकर से तुम लू शेवई को यहाँ से ले जाओ, और लू शेवई कहती है कि क्या ब्रदर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, और जो सर्वेंट कहता है कि यस जो हुकुम मेरे आका, आप जो भी बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। और जो चंगजाओ है वो कहता है कि जब तक मेरी ग्रैंड मदर नहीं उठ जाती तब तक इस कमरे में किसी भी बंदे को आने की कोई भी इजाज़त नहीं है, तो मेरी परमिशन के बिना यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। और हमें मैंग को दिखाया जाता है जो चंगजाओ की ग्रैंड माँ के पास बैठी हुई होती है और जो नाड़े होती हैं मतलब जो नर्व्स होती है उसको चेक कर रही होती है, और कहती है कि ये तो बहुत ही संकट वाली बात हो गई, दुविधा पैदा हो गई। और चंगजाओ कहता है कि क्या दुविधा पैदा हो गई, प्लीज़ बताओ, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। और साथ में गुमेंग कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेट करना पड़ेगा इनका, आप उन्हें जानते हैं न्यूरोसर्जरी के जो एक्सपर्ट हैं यू जोंगजिंग। और जो हमारा चंगजाओ है वो कहता है कि हाँ जो डिवाइन डॉक्टर है न्यूरोसर्जरी का उसे ही ना, जिसके बहुत चर्चे हैं मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में, क्या तुम उसके बारे में बात कर रही हो ना। और जो हमारी गुमेंग है वो कहती है कि हाँ मैं उसकी बात कर रही हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत है। और जो लू शेवई है वो इतनी क्वालिफाइड नहीं है, हम उसकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं ले सकते, वो काम बनाने की जगह काम बिगाड़ देगी उल्टा। और साथ ही में वो कहती है कि मैं एक्यूपंक्चर की हेल्प से कुछ समय के लिए इनकी सांसें रोक सकती हूँ, पर जितना जल्दी हो सके तुम उनको यहाँ पे जल्द से जल्द लाने की कोशिश करो। और वो फ़ोन उठाता है, कहता है ओके मैं जल्दी से जल्द कोशिश करता हूँ। और साथ ही में फ़ोन मिला के कहता है कि लू जोंगजिंग को तुम लू रेजिडेंट में जल्द से जल्द यहाँ पे लेके आओ। और इसी के साथ में एपिसोड 18 की एंडिंग यहीं पे होती है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।